सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त, जैसे आपको पता है कि भैया समय हो चुका है और 1 बजे डेली हमारी और आपकी मुलाकात होती है। जब 1 बजता है, सर 2 मिनट लेट हैं आप, 2 मिनट लेट हैं, ठीक है। जब तुम आते हो 5-5 मिनट घूम के किधर से इधर, जब कोई ना कहता कि सर हम 5 मिनट लेट आए आज क्लासेस में। तो जैसे आपको पता है कि भाई डेली हम 1 बजे क्लासेस करते हैं, बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से कवर करते हैं और हमने हर चैप्टर को लेकर इसी प्रकार से चल रहे हैं और ये क्रम हमारा बरकरार चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार सभी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। और आज जो नंबर है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसका है? वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है। तो आप सभी साथियों को यह भी जानकारी होगी कि आपने देखा होगा क्या कि सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर आ चुके हैं, राम राम भैया, राम राम, जल्दी जल्दी भाग जाओ सभी, ठीक है। बैठ जाओ जल्दी जल्दी झोला रख के। अब देखो, जैसे आपने देखा तो आप कहोगे कि हरिओम भैया हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें सीखी हैं, किन किन चीजों पर बातें कर रहे हैं, किन किन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 नंबर सिस्टम की बात करी जाए, नंबर 2 मतलब डेसिमल की बात करी जाए, डेसिमल की बात करी जाए, नंबर 3 घातांक एवं करनी की बात करी जाए, नंबर 4 अगर बात करी जाए तो आप कहोगे कि सर सिंप्लीकेशन की बात करी जाए, सिंप्लीकेशन की, नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करिए, हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं हम। नंबर 6 परसेंटेज की बात करी जाए, परसेंटेज की, नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए, नंबर 8 डिस्काउंट की बात करी जाए, डिस्काउंट की, नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाए। तो आज नंबर 10वां है, जिसको आपको पता होगा कि आज 10वां नंबर है और 10वां चैप्टर कौन सा है, आप कहोगे कि सर सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये इसी प्रकार से 35 चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं, हर दिन में एक चैप्टर, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, जिनमें से अभी 25 चैप्टर और बचे हुए हैं, 25 चैप्टर और बचे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं, जिनका पेपर अभी है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जिनका 2026 में पेपर होगा वो ये सीख जाएंगे कि पेपर में आता क्या है, कैसे सवाल बनते हैं, सब कुछ 1 महीना में जानकारी, बहुत कुछ आपको हद तक चीजें जानकारी हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं। और पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, और एक बार सभी दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। देखो ये सवाल क्या कहता है कि सर 1000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जैसे ही कहता है कि सर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिए, रेट कितना है 10%। अब 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। अब जब ये 1/10 हो गया तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, मूलधन, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। और ये एक क्या है, ये है सर ब्याज, ये है क्या सर ब्याज। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर देखो 10 में अगर कोई चीज 1 जुड़ गई तो वो 11 हो गई, 10 में अगर कोई चीज 1 जुड़ गई तो वो 11 हो गई। लेकिन ये 2 साल की बात है, ठीक है, ये 2 साल की बात है। तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना 121। तो आप मेरे से ये भी तो कहोगे, आप मेरे से ये भी तो कहोगे कि हरिओम भैया एक बात सुनो, अगर ये 100 है और ये 121 है और वो अपने आप में कितना दे रखा है, मतलब 1000 रुपए की धनराशि है, तो इस 100 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो 1000 के बराबर है। वो 1000 मल्टीप्लाई कितना 10, तो 100 से 121 हुई है तो कितने के बराबर 21, और 21 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 210। तो ब्याज जो हो जाएगी वो 210 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 210 रुपए ब्याज हो जाएगी, 210 रुपए ब्याज हो जाएगी। लेकिन सर पेपर में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, मैनेज हम के सर कैसे निकाल पाएंगे। बस आपको क्या करना, जैसे ध्यान से सुनो, आपको ट्री मेथड से कैसे निकालना है। जैसे आपने 1000 रुपए ब्याज वो माना प्रिंसिपल, जब इस पर 10% क्या है रेट, 10% का मतलब 1/10,
तो बस एक काम करो, क्या 1/10, 10 जीरो से जीरो तो ये तो हो जाएगा 100 रुपए। कितना हो गया सर? 100 रुपए हो गया। ठीक है, और अब जैसे आपने देखा सर, अब दूसरे वर्ष पर बात आती है। अब ये पहले वर्ष का ब्याज है, और जैसे ही मैं दूसरे साल पर आऊंगा तो दूसरा साल क्या कहता है कि प्रिंसिपल पे तो 1/10 लगेगा ही लगेगा, प्रिंसिपल पे तो 1/10 लगेगा ही लगेगा, ये तो 100 होगा ही होगा, लेकिन इस पर भी 1/10 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि इसका आंसर 100, 200, 210, आंसर कितना बनकर आ गया? आप कहोगे कि भैया ये 210 रुपए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 210 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो बात बना रहे हैं यहां पर कुछ लोग, आधे तो यहां पर बत्ते ठोक रहे हैं बैठ के क्लासेस में। सर तो सही है लेकिन पढ़ लो, आ जाओ इधर को। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, मैं सही हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि सर 10,000 रुपए की राशि है, कितने की? 10,000 रुपए की। अब 10,000 रुपए की राशि, और ये कितना? 10% मतलब 1/10, जीरो से जीरो काट दिया तो सर 1,000 रुपए ब्याज हो गया पहले साल का, पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए हो गया। ठीक है, और जैसे हम दूसरे साल पर आएंगे, जैसे हम दूसरे साल पर आएंगे तो 1/10 मतलब ये कितना हो जाएगा? ये सर 1,000 ये हो गया, और 1/10 करने पर सर 100 रुपए ये हो गया। तो आप कह दोगे कि सर 1,000, 2,000 और 100, तो ये जो आपका अगर देखा जाए तो सर ये 2,000 मतलब 2,100 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये 2,100 आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा, ये एनटीपीसी ग्रुप डी सारे जो एग्जाम रेलवे के हैं सबके लिए आपके लिए फायदेमंद क्लासेस है। बताओ यहां तक बात क्लियर है? तो 2,100 रुपए क्या हो गया? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आप कहोगे कि रेशो के मेथड से निकालना, सर रेशो के मेथड से निकाल लो। अब जैसे ये 10% है, ये 10% है, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, बस आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आप कहोगे कि सर देखो 10% मतलब 1/10, 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11। तो बस एक काम करो, 2 साल की बात है तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, अब जैसे ये 100 है, इस 100 की वैल्यू किस के बराबर है? सर 10,000 के बराबर है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर? 2 जीरो से जीरो 100 के बराबर होगी। अब 100 में और 121 में कितने का अंतर है? 21 का। 21 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आप कहोगे कि सर 2,100 रुपए क्या हो जाएगा? वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2,100 रुपए। 2,100 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? 6,400 रुपए की राशि है। ठीक है सर, ये क्लास होमगार्ड के लिए भी ले सकते हैं। अरे मेरे देवता होमगार्ड में मतलब जो आप में से देवता है या मेरी देवी है, जो भी देवता या देवी जो भी आप हो, होमगार्ड में मैथ नहीं आता है। होमगार्ड में ओनली जी के जीएस आएगी। ठीक है, तो होमगार्ड में कहां तुम्हारे लिए तुमको कहां मैथ दिखाई दे गया? होमगार्ड में खाली जी के जीएस आएगी। अब देखो ये क्या कहता है, 6,400 रुपए की धनराशि पर आप प्रिंसिपल कितना सर? 6,400 रुपए। 6,400 रुपए की धनराशि पर, 6,400 रुपए की धनराशि पर। अब एक बात ध्यान से गौर से समझना, फिर ये क्या कहता है कि सर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से। अब 12 सही 1/2% का मतलब हो जाएगा 1/8। कितना हो गया सर? ये 1/8 हो गया। ये कितना हो गया? ये 1/8 हो गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताओ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि सर जब आपने इसको देखा कि भाई ये 6,400 है, और जब आपने देखा कि 1/8, 8 से 64 को काटेंगे तो 800 हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे वर्ष की।
ये पहले साल का ब्याज है 800 रुपए, और जैसे मैं दूसरे साल पर आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर भी 1/8 करेंगे, ये तो 800 होगा ही होगा, इसके साथ साथ इस पर भी 1/8 करेंगे तो ये सर 100 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 800, 8 दूनी 16, 16 और 1 1700, आंसर कितना हो जाएगा 1700, आपका परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। कितना भैया 1700 रुपए। तो आप कह दोगे कि भैया देखो मेरा 1700 आंसर है, ठीक है, आप कह दोगे कि हाँ भैया देखो मेरा 1700 आंसर है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल तुम्हारा 1700 जो है ये बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं चौथे सवाल की। बताओ चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर यूपीएसआई के लिए कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है कि भैया मैं उसके लिए कर लूं, मतलब होमगार्ड के, तो ना भैया ऐसा तो नहीं, होमगार्ड में जाके जीके जीएस पढ़ो, ठीक है, तो वो झूठ तो मेरे पर नहीं बोला जाता। अब देखो ये क्या कहता है कि 4320 रुपए की धनराशि पर, अब 4320 रुपए की धनराशि पर राशि क्या आंसर ये रही, ठीक है। अब वो कहता है 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ, ठीक है। जब तुम कहोगे कि सर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। अब जैसे आपने देखा सर 16 सही 2/3% मतलब 1/6, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6, 6 से कितने बार 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, मतलब 720 रुपए हो गया। और दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा सर, यहां भी 720 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720 रुपए हो जाएगा। और जब ये 720 हो गया तो आप एक काम करोगे क्या कि सर इस पर जब मैंने 1/6 करा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो सर ये 120 रुपए निकल कर आया। ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन अब की बार इसने 2 वर्ष का ब्याज नहीं पूछा, अब की बार तुमसे क्या पूछा है, अब की बार पूछा है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा 2 वर्ष के का। देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं 1 2 3, तो ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसमें से अगर मैंने इस वैल्यू को हटा दिया, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये एसआई है जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी 120, ये क्या बचेगा सीआई और एसआई का अंतर बचेगा। क्या बचेगा, सीआई और एसआई का अंतर बचेगा। अब जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो आप कहोगे कि भैया 120 इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब एक भाई ने कहा कि गुरुजी ये 1/6 कैसे आया। दोस्त ये आया जैसे 16 सही 2/3%। अब देखो जैसे आपने कहा 3 का टेबल 16, 48 48 और 2 50, ये हो जाएगा 50/3। परसेंटेज को हटाओ तो बटे 100 कर दो, बटे कितना कर दो 100, 50 से 1 टाइम, ये 2 टाइम, 1/6। आंसर क्या हो जाएगा 1/6 आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों शाम को जो प्रैक्टिस चल रही है ना 8 बजे, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। डेली ना वो तुमको करनी है, डेली तुमको करनी है कि हाँ सर मैं उस प्रैक्टिस सेट को डेली लगाऊंगा, क्योंकि उससे ना एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ेगा, वो दिखेगा, वो जो तुम्हारे अंदर चमक है, जो तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है, जो तुम्हारे अंदर सवाल बनाने की ट्रिक है, जो तुम कॉन्सेप्ट चीजें बार बार उनको तुम सीखोगे। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। गुरुजी आप ऐसे कॉन्सेप्ट कहां से लाते हो जो सबसे अलग होते हैं? अलग नहीं है बेटा, सब प्रैक्टिस का खेल है। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, उसका आंसर दे देना, मैं देख के दे दूंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अभी बताऊंगा बेटा, 3 साल होगी तो उसके सबके लिए बताऊंगा, क्यों घबरा रहे हो? तुमको कुछ छोड़ के थोड़ी। इधर सुनो, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। राधे 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 बेटा, राधे राधे। ठीक है, राधे 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 राधे। चलो जल्दी जल्दी बताओ।
सर कहां होती है, कौन से चैनल पर होती है? बेटा वो होती है एसएससी पर, एसएससी अड्डा 247 पर। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। सब लगाकर उस प्रैक्टिस सेट को डेली, क्योंकि वहां ना एक मैं टाइमर लगा के लेकर आता हूं कि कितने सेकंड में तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वहां ये भी सब कुछ लगा हुआ होता है। तो कुछ चीजें अच्छा सीखो, बढ़िया करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा है बात कर लो, ओके ओ मेरा। रे चुपचाप ना पढ़ोगे, ये कौन सा बात, कितनी बात बनाते हैं कमेंट बॉक्स में बैठ के। देखो अब ये क्या कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करें 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपये। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो ध्यान से कि सर जैसे 16 सही 2/3% है, इसका मतलब कितना हो गया सर 1/6। लेकिन सवाल कहता है कि सर 2 वर्ष की बात है। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की। जब 2 वर्ष की बात है तो यह कहता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपए है। तो हमने सर एक चीज देखी क्या, हमने एक चीज सीखी क्या कि जो ये आपको 1/6 दिखाई दिया है, जो आपको अगर ये 1/6 दिखाई दिया है, तो आप एक बात समझना कि ये 6 है, इसका आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये 2 साल की बात है। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। बस एक काम करो, क्या 1/6 पहले। अब एक चीज बताओ मैं तुम्हें, इधर को आओ। अगर इस ऑप्शन में अगर तुमने यहां पर देखा कि 36 से कौन सी संख्या कट रही है, ये सर ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, कटने को तो 2 संख्या कट रही है। चलो भैया, तो आपने देखा 1/6, भाई यहां पर 6 हो जाएगा। दूसरे साल 1/6 करेंगे तो ये भी 6 होगा और यहां पर ये 1 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि 6 दूनी 12 और 1 13। इसका मतलब ये हो गया कि 13 रेशो किसके बराबर है? 650 रुपए के बराबर है। अब 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू 50 हो गई। और जब 1 की वैल्यू अगर 50 हो गई, अगर 1 की वैल्यू 50 हो गई, मेरी बात को ध्यान से गौर से समझना, तो आप 36 की वैल्यू बताओ। 36 गुणा 50 आप क्या करेंगे सर? यहां पर 1800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1800 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। तो आप कहोगे कि हाँ भैया देखो ये 1800 जो हो गया, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर? चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर। सर बैच कब तक अवेलेबल रहेगा, हमको लेना है। मैं बता दूंगा क्लासेस से बाद में कब तक उसमें एडमिशन रहेंगे, कब तक वो बंद रह जाएगा। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। 6ठे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ जल्दी जल्दी। 6ठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। वैसे अब ना मैं सोच रहा हूं कि कल से ऐसे ना करें, अगर आप सभी चाहो तो, कि यहां पर जो जितने एग्जाम अभी हुए हमारे पिछले, जैसे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और तुम्हारे एएलपी का, टेक्नीशियन का, जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब जो 2024 में और 2025 में, 2024 में और 2025 में हम उनके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दें। यहां कैसा रहेगा? पीवाईक्यू 1 बजे वाली क्लासेस के समय पर। देखो होगा सब आपकी सहमति से ही, ये नहीं कि मैं अपने आप ही मतलब कहने लग जाऊं। मेरी बहन कह रही है आरती कुमारी, आई हेट यू मैथ। बहन कभी मोहब्बत करके देखो मैथ से, मतलब कभी नफरत नहीं होगी। अभी तुमने मोहब्बत करी ही नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जिसने इसको प्यार करा, ये उससे डबल प्यार करता है। ठीक है, तो ये तुम कह रहे हो ना कि आई हेट मैथ, आई हेट यू मैथ, आई हेट यू मैथ, तो इससे कुछ नहीं हो रहा। तुम किसी का बिगर मोहब्बत करे किसी को नफरत नहीं कर सकते। किसी को बिगर देखे आप किसी से बोल नहीं सकते कि हम तुमसे नफरत करते हैं।
एक बार इसको जानो, पहचानो, समझो, परखो। जब तुम कहना ना कहो ना कि भैया हकीकत में ना ये मैथ है जो आज इसकी बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप खुद कहोगे इस बात को कि सर मैथ की बदौलत मेरा रीजनिंग अच्छी हो गई और मैथ और रीजनिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये होता है बच्चों का सिलेक्शन, मतलब मैं कहता हूं कि 80% बच्चों का सिलेक्शन मैथ रीजनिंग के कारण होता है। और खास करके रेलवे में जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो अब ये सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति 2880 रुपए की धनराशि पर 2880 रुपए की धनराशि पर, यह क्या है, एक प्रिंसिपल जिसको हम बोलेंगे मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। 2880 रुपए की धनराशि पर, 2880 रुपए की धनराशि पर, ठीक है। अब जैसे इसने कहा कि 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 8 तिया, देखो अब इसका मतलब तोड़ो, 8 सही 1/3%, 8 तिया 24, 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/3। मैं इस संख्या के सिंगार को हटाऊंगा तो बटे 100 करूंगा। अब 25 से 1 टाइम 25 चौका 100, तो 1 बटे कितना हो जाएगा सर? 1/12 हो गया। बस आपको कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। अब जैसे ये क्या कहता है कि सर 1/12, 12 दूनी 24, कितना बचा? 4 48, 12 चौक 48, 240 रुपए। अब ये 240, ये भी 240 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहां पर अगर 1/12 कर दिया तो 12 दूनी 24, तो ये सर 20 रुपए हो गया। अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल सुनेंगे। एक बात सुनना कि ये क्या कहता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आधे क्या कर रहे होंगे? 240, 240, 20। बेटा 2 वर्ष का नहीं पूछा, 2 वर्ष का नहीं पूछा, इसने पूछा दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का। और ये जो सवाल है ये आपसे क्या कह रहा है कि सेकंड ईयर का आपको निकालना है। और सेकंड ईयर कहां सर? ये रहा 240 और 20, 260 रुपए आपका राइट आंसर होगा। अगर 2 साल का कहता तो इस सब को ऐड करते, इस सब को ऐड करते। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ, किसी को अब कोई परेशानी? चलो अब चलते हैं यहां से आगे, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी साथी, सर जी मेरा भाई आपकी क्लास देखकर 15 में से 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में सही कर आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हैं? अब इस सवाल का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। यह कहता है कि 27,000 रुपए की धनराशि है, 27,000 रुपए की धनराशि, ये रहा भैया 27,000 रुपए की धनराशि, 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से। इसका मतलब हो जाएगा 1/3। कितना हो गया? 1/3 हो गया। और जब ये 1/3 हो गया तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आपने अगर 1/3 करा, 3 27, तो आप कहोगे कि सर ये 9,000 हो गया, ठीक। जब इस पर 1/3 करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये भी 9,000 हो गया। और जब हम इस पर 1/3 करते हैं तो सर ये 3,000 रुपये हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है यार? ये पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 ईयर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे कि भैया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 3 21। तो आप कहोगे कि भैया जो 21 वर्ष है वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 21 वर्ष जो है वो 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8वां। बताओ
8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बहुत अच्छा हुआ जो आपने दिल्ली पुलिस में इतना अच्छा स्कोर करके आ रहे हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? सर हमको एसएससी जीडी का बैच लेना है, लेकिन अड्डा का ऐप ओपन करने पर हमको एरर दिखाई दे रहा है। उसको एक बार करना, मतलब डिलीट करके दोबारा उसको डाउनलोड करना, उसमें मेल आईडी, फोन नंबर सही तरीका से भरना, तो फिर वो ओपन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बात सुनो। क्या सर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 40 है, तो प्रिंसिपल बताओ। अब ये 12 सही 1/2%, मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा सर? 1/8 हो जाएगा। कितना हो गया? 1/8 हो गया। और जब ये 1/8 हो गया, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। 2 साल की बात है ना? बोलो कितने साल की? 2 साल की। 2 साल के लिए आपको क्या करना है? 2 साल के लिए आपको करना है इसका स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 64 हो गया। बस हो गया काम अपना। अब पहले वर्ष इस पर 1/8 कर दो तो यहां तो 8 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 1/8 कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा। 1/8 करने पर ये हो जाएगा भैया 1। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? तो आप कहोगे कि भैया एक बात सुनो, मूलधन क्या है? मूलधन ज्ञात करें कि इस 1 की वैल्यू जो है, ये 1 की वैल्यू क्या है? 1 1 की वैल्यू किसके बराबर है? यही तो अंतर है, 40 के बराबर। जब ये 40 के बराबर है तो 64 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40। 4 चौक 16 का 6 हासिल का 6 4 24 और 1 25, मतलब 2560 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2560 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो बनेगा। तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये 2560 इसका करेक्ट राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ये 2560 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बोलो। तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भैया 9 सवाल का आंसर क्या बनेगा? कल से सारे पीवाईक्यू सही रहेंगे ना? चैप्टर वाइज मिक्स आराम से बताओ जल्दी जल्दी। आप बताओ पीवाईक्यू सही रहेंगे ना? बिल्कुल। सर मेरा एग्जाम ग्रुप डी का हो गया है और अच्छा गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस सिलेक्शन और हो जाए आपका। यार कि गाने का बड़ा मैटर चल रहा है इसका क्या? मैं कल भी सोच रहा था मैंने कि मैं इसका बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन मैं कल भी नहीं जान पाया। एक तो हमारे पास ना समय की बड़ी दिक्कत रहती है। नहीं कल भी मैंने इसको सुना, मैं काफी दिन से सुन रहा हूं, ये चर्चा में बहुत चल रहा है कि क्रिस का गाना सुना, क्रिस का गाना सुना। ये है क्या? इसको मैं कल भी सोच रहा था कि यार मैं फ्री होकर मैं इसको जानना चाहूंगा इसके बारे में, लेकिन मेरे को कल भी समय नहीं मिला। अब दिक्कत तो समय की बात है ना। अब ये क्या कहता है? 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करें। ब्याज की दर अलग अलग है, रेट अलग अलग है, रेट दर अलग अलग है, ठीक है। और जब रेट अलग अलग की बात करें, जैसे आपने क्या देखा कि सर देखो यहां तो 4% और यहां 5%, तो आप क्या करेंगे? 4% प्लस के 5%, टोटल रेट निकाल लो 2 साल की, प्लस 4 गुणा 5/100। तो आप कहोगे कि 4 और 5 9, 5 चौक 20, 20 मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2। तो आप कहोगे कि 9.2% टोटल ब्याज बनना है। 9.2, 9.2। तो बस आपको क्या करना? 10,000 रुपए का 9.2% निकालना है, ठीक है। कितने का? 10,000 रुपए का
10,000 रुपए का 9.2%, तो ये कितना हो जाएगा? ये सर 920 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर? आप कहोगे कहां हरिओम भैया ये 920 रुपए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 920 रुपए क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत? बोलो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम? अब किसी को कोई तकलीफ? चलो अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार सभी लाइक कर दो भाई क्लासेस को, ठीक है? एक बार सभी क्लासेस को ठोक दो लाइक, और भैया इसको शेयर भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10वां, बताओ 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर मैं बताऊं गाने के बारे में क्या है? कोई गलत बात तो नहीं है भाई? है मैं ना पूछ रहा भाई, मैं पहले मैं खुद जाके सर्च कर लूंगा, ठीक है ना? मुझे ना पूछना, मैं पहले देख लूंगा कि फिर बाद में कहोगे कि सर नहीं तो पूछा, हमने तो बता दिया, तो मेरे ऊपर और डाल दोगे कुछ इसमें मैटर अलग हुआ तो, कुछ मसाला हुआ तो। क्योंकि पता कुछ ना, वही चीज आजकल ट्रेंडिंग होती है जहां पर कुछ मसाला होता है। सही चीज तो ट्रेंडिंग में आ ही नहीं रही आजकल। ठीक है, अपने रख भैया, हाथ जुड़वा मेरे से गाने को अपने पास, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। ये सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि 27,000 रुपए की धनराशि पर 27,000 रुपए की धनराशि पर 33 सही 1/3%, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 1/3, 1/3, ठीक है? 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है? और जब आपने 1 वर्ष 2 महीने का सीआई बताओ, जैसे आपने 1/3 करा, 3 निम 27, तो ये कितना हो जाएगा? 9,000। ये कितना हो जाएगा सर दूसरे वर्ष का? 9,000। अब जब हमने इस पर 1/3 कर दिया, 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3,000 ये हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है इस सवाल के बारे में देखा जाए, ठीक है? जैसे ये 9,000 है, बिल्कुल। अब इसका 2 महीने का और निकाल दो यहां से, क्योंकि 1 वर्ष 2 महीने का निकाल रहा है। और जब 1 वर्ष 2 महीने की बात कर रहा है तो आप क्या कहोगे? 9,000 ये हो गया, 9 और 3 12, जब 12 महीने का 12,000, तो 2 महीने का 2,000, तो 9 और 2 11,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे क्या सर 11,000 जो हो जाएगा इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। 11,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11। बताओ भैया 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बोलो। वो 200 नहीं है, वो 2,000 है। जब आपको पता है 9 और 3 12,000, वो दूसरे साल का ब्याज है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हैं? अब देखो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि 20% वार्षिक सीआई की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। कुल सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 5600 रुपए है। 5600 रुपए है, तो बताओ मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, मूलधन क्या है? अब एक बात उस ध्यान से गौर से सुनना। जैसे आपसे कहता है कि 20% सीआई की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। कितने वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है? अब वो जब आपसे कहता है कि 5600 रुपए की राशि है और वो कहता है कि सर 1.5 वर्ष के लिए, अब 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% का मतलब 1/5। कितना भैया? 1/5। जब ये 1/5 की बात करेंगे तो 5 एकम 5
भाई इसको भाग लगा लो। 20% वार्षिक सीआई की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी गई सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 5600 रुपए मूलधन। अरे ये तो मूलधन पूछ रहा है? ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है 5600 रुपए। हम तो गलती कर देते अभी। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लाला, कोई बात नहीं। देखो आ जाओ, जब वो कहता है 20%, अब 20% का मतलब 1/5। अब 1/5 तो 2 साल की बात है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। तो बस आप क्या करने, 1/5 करेंगे यहां पर तो 5 हो जाएगा, फिर 1/5 करेंगे तो यहां भी 5 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल बात क्लियर है। लेकिन एक बात समझना, क्या वो कहता है कि सर 1.5 वर्ष के लिए 5600 रुपए है। अब देखो 1 वर्ष का तो ये रहा 5, इसका आधा कर लो, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 5 रेसो प्लस के 3 रेसो, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 रेसो। 8 की वैल्यू किसके बराबर है सर? 5600 के बराबर। किसके बराबर? 5600 के बराबर। तो 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, तो ये 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। और अगर ये 700 हो गया, ये जब 700 हो गया तो आप कहोगे कि भैया देखो, अब एक बात बताओ, क्या 25 गुणा अगर 700 की बात करी जाए तो 25 का टेबल 7 बार तो 175, डबल 0 17,500। 17,500 ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो आपका नोट आंसर हो गया। सर 10 नंबर एक बार दोबारा बता दो, तो रोआ पीटन क्यों मच रही है इतनी? दोबारा बता देंगे ना हम। रोने से क्या मतलब है? रोना किसने सिखा दिया तुम्हारे लिए? तुम्हारी आंखों में आंसू देख कैसे सकता हूं मैं? इधर को आओ। है भाई, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देख कैसे सकता हूं? बताओ, मुझे उजक के देखना पड़ा तुम्हारी आंखों में आंसू। इधर को आओ। रोआ पीटन का मतलब नहीं क्लासेस के अंदर, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। अब इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। सर ये तो अभी बताया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? 27,000 रुपए की राशि, 27,000 रुपए की राशि, 27,000 रुपए की राशि 33 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 हो गया। 1/3 हो गया। कितना हो गया सर? 1/3। ठीक है, ठीक है, 1/3 हो गया। अब जैसे आपको देखा कि सर 1/3 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, सर 9,000 रुपए हो गया। और जब हमने देखा क्या सर दूसरे साल पर हम 1/3 गए तो ये भी 9,000 रुपए हो गया, बिल्कुल। लेकिन सर इस पर 1/3 करेंगे तो ये 3,000 रुपए हो गया। अब ये 1 साल का ब्याज है और 2 महीने का यहां से निकाल दो, 2 महीने का यहां से निकाल दो। ठीक है, अब वो जैसे आपने देखा क्या कि सर अगर हमने यहां पर देखा कि 9,000 तो ये और 2,000 ये, 9 और 2 कितना हो जाएगा सर? 11,000, क्योंकि ये पूरे दूसरे साल का है। और दूसरे साल में आपको देखा होगा, ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब एक बात यहां पर ध्यान से गौर से सुनना, 9 और 3 कितना हो गया? 12, 2 महीने का कितना हजार? 2,000। बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर? यहां तक बात क्लियर। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 12वें सवाल का। बताओ यहां तक बात क्लियर? बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा? अब देखो ये सवाल क्या कहता है। सर साइड में हो जाओ, हम तो भैया साइड में ही है। देखो ये कहता है 9 सही 1/11% वार्षिक सियाई की दर से, 9 सही 1/11%। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? 99 और 100, 100 बटे कितना हो जाएगा सर? 11। परसेंटेज को हटाया तो बटे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1/11 हो गया। 1/11 हो गया। कितना हो गया सर? 1/11 हो गया।
और जब ये 1/11 हो गया, अब वो क्या कहता है कि सर 28,800 रुपए बन जाती है 2 वर्ष में। तो बताओ मूलधन क्या होगा। अब मूलधन की अगर बात करनी हो तो आपको यह बात तो क्लियर है कि सर 11 का जो मल्टीपल होगा वही मूलधन होगा। 11 का जो मल्टीपल होगा वही मूलधन होगा। सर कैसे? देखो ऐसे कि भाई ये मूलधन 11, अब 11 से कौन सी संख्या कट रही है? 3 और 2 5। सर ये आंसर नहीं होगा। 9, ये भी आंसर नहीं होगा। सर या तो ए होगा या नोट में से कोई भी आंसर होगा। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं तो आप कहोगे कि सर देखो 11 का मतलब 121 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और 121 से ये संख्या कट रही है तो आंसर यही आपका राइट आंसर होगा। 121 का 2 गुना 242 होता है। ये कौन सा आया है यहां पर इतना तगड़ा आशिक है? चल आज फिर से एक बार सब भूल जाते हैं, फिर उतनी ही शिद्दत से एक दूसरे को चाहते हैं और एकदम मेरा लठ उठाकर चुपचाप लेकर आते हैं। जा धर्मवीर, जा लेकर आ, मान नहीं रहा ये। भगवान कसम कुर्सी है हाथ में, यहां से फेंक के ऐसा मारूंगा। चाहते हैं, बड़ा घना चाहने वाला बनना है। यही मिला तेरे को, यही क्लास मिले है ना, निकल दे जल्दी जल्दी यहां से। ठीक है चलो, तो आपको बस क्या देखना है, 121 से कौन सी संख्या कट रही है? गुरुजी ये वाली संख्या विभाजित हो रही है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? कुछ ना रखा इन बातों में, बाद में यही या चीजें याद आती हैं, बस पढ़ लेते तो खास सही रहता। जब हम तुमको बता रहे हैं तो सही ही बता रहे हैं, समझ लो। बाद में कौन बचता है? बस पढ़ाई। सब लोग दूर चले जाते हैं, सब बहुत दूर चले जाते हैं, और बस आप रह जाते हैं फिर अकेले, और फिर तुम उन यादों को याद करते 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 अंदर 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 जलते रहते हो। चलो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 वर्ष में 1232 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। मूलधन बताओ 20%। अब 20% का मतलब 1/5। अब ये कहता है 2 वर्ष की बात, 2 वर्ष के लिए 5 का स्क्वायर कर दो 25 बस। अब 1/5 करेंगे तो यहां 5 होगा बिल्कुल, 1/5 करेंगे तो यहां 5 होगा बिल्कुल, 1/5 करेंगे तो यहां 1 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? आप यहां पर क्या करोगे, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है? तो सर मूलधन जो है देखो, और वो कहता है 2 वर्ष में 1232 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 5 और 5 10 और 1 11, इनको जोड़ो। अब 11 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? मतलब 1232 के बराबर। ठीक है बिल्कुल, 11 से काटना, 11 एकम 11। अब यहां पर कितना हो गया सर? ये आपका 13 हो गया। 11 एकम 11 सर 112। बस आपको क्या करना, 25 गुणा 112।
25 दूनी 50 की, बस आपको जब कभी भी 25 की मल्टीप्लाई करनी हो 112 में, ठीक है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बस आपको क्या करना है कि सर देखो मैं इसको 100/4 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो, और ये 112 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। 4 से काटो कितने बार, 4 दूनी 8, 4 8 32, सर 2800 आपका राइट आंसर हो गया। 2800 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया। किसी को अब कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर ना भेज देना, आ जाओ, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जो कहते हैं ना कि मतलब रव मतलब भगवान, भगवान ने रंगीन नहीं बनाए आंसू, भगवान ने रंगीन नहीं बनाए आंसू, नहीं वरना हमारे तकिए हमारे राज बया कर देते। भगवान ने रंगीन नहीं बनाए आंसू, वरना हमारे तकिया, जो हमारा तकिया होता है वो हमारे राज बया कर देते। तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपके लिए, बस कुछ नहीं बचता, लास्ट में बचता है तो पढ़ाई। आनंद से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, आराम से रहो, जीवन में सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, आओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 2000 रुपए की 20,000 रुपए की राशि पर, 20,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो कल से हम यहां से स्टार्ट करेंगे 3 साल का, पहले 3 साल का सिखाएंगे, फिर 2.5 साल का सिखाएंगे, फिर हम 3.5 साल का सिखाएंगे। तो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल हमारा यही चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो आज जितने भी साथी हैं जो आज चाहते हैं कि आज से बैच स्टार्ट है, आपको मैं वो बताना जरूरी था कि आज से एनटीपीसी का भी, एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, आरपीएफ का, आरपीएफ का जो भी आप बैच लेना चाहते हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर मैं 2024 के लिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता हूं, तो एनटीपीसी का आपका परिवर्तन बैच आज से स्टार्ट है। परिवर्तन बैच, इसके लिए कूपन कोड YT07, आप सभी बैचों में इसी कूपन कोड का प्रयोग लगाकर जरूर जुड़ना। और जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार सभी दोस्तों के लिए मैं बताऊंगा कि सर कैसे बैच मिल सकते हैं हमको। सर एसएससी जीडी का भी चाहिए, हाँ एसएससी जीडी का भी ले सकते हैं। अगर आपको एसएससी जीडी का बैच चाहिए, वो आपको एसएससी कैटेगरी में मिलेगा, ये आपको बैच रेलवे वाले उसमें मिलेंगे, रेलवे में, ठीक है। रेलवे में जब आप अड्डा एप्लीकेशन पर जाओगे ना, तो आपको जो रेलवे के बैच हैं वो रेलवे में मिलेंगे, एसएससी के बैच आपको एसएससी में। आप यहां पर गए, अड्डा एप्लीकेशन पर गए, ऑल कोर्सेज गए, आप चले गए एसएससी या रेलवे। जैसे आप रेलवे पे जाओगे और आपको चाहिए सर हमको ग्रुप डी का बैच चाहिए, नया बैच, नया बैच, बिल्कुल ये रहा भैया, ये रहा रेल सेवक बैच है, जो ग्रुप डी का आपको बिल्कुल स्पेशल बैच है। इसमें सर आप ही मैथ पढ़ाओगे, हाँ भैया हम ही इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं आपके लिए। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर है, ठीक है, इस बैच में जाकर जुड़ जाएं। ये 26 तारीख से स्टार्ट है। कितने तारीख से? 26 तारीख से ये आपका रेल सेवक बैच स्टार्ट है। कूपन कोड इसमें यही लगाना है YT07।
तो जो भी आपको बैच चाहिए, जैसे एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, अगर आप अड्डा से, ठीक है, तो आप सभी दोस्त इस बैच में जरूर जाएं और जरूर एडमिशन लें और आनंद से पढ़ाई करें। और अब की बार तकियों को भिगोए नहीं, पूरी तरीका से आनंद से अपने सिलेक्शन लेकर जरूर आए। जय हिंद, जय भारत।